ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ मैथ्स का चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ एंड इक्वेशंस में जो सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस है उसमें हमने क्या ना डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़े थे, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस एंड सेग्नम फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस पढ़े थे ना। हमने उसमें क्या देखा था, सारे फंक्शंस की डोमेन होती है, रेंज होती है। डोमेन क्या होती है फंक्शंस में, जो भी फंक्शंस होता है तो डोमेन क्या होती है उसकी, कि डोमेन जो होती है ना वो क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है ना, जो फंक्शंस की वैल्यू जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो वेरी करता रहता है। तो डोमेन का ना यहाँ पे जैसे हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए f(x) = sin x, f(x) = cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, ये सारे क्या है, ये फंक्शन है। बट कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये x है, ये क्या है x, यहाँ पे भी क्या है, ये x है। ये जितने भी x है तो ये क्या है, ये फंक्शंस की वैल्यू जो है ना इस x के ऊपर डिपेंड कर रही है। मींस ये क्या है, ये इसकी डोमेन होगी, ये क्या इसकी डोमेन है। तो ये फंक्शंस की क्या है, ये डोमेन होगी, x तो डोमेन है। एंड यहाँ पे fx को क्या ना y भी लिख सकते हैं, y भी इसको बोलते हैं, fx को क्या ना y भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो y एंड x, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x के ऊपर कर रहा है, क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डोमेन है। आप यहाँ पे क्या ना x के डिफरेंट वैल्यू पे पुट करोगे तो y की आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो ना x डोमेन है वो क्या ना रेंज, y किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। और वैसे भी यहाँ पे क्या ना डोमेन और रेंज में हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या ना ऑर्डर्ड पेयर देते हैं, हमेशा क्या देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है, सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका होता है, रेंज का होता है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ही है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट ही है। यहाँ पे क्या ना x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, तो y क्या है, रेंज है, एंड x क्या है, डोमेन है। आया समझ में। तो अब हमें ये देखना है कि y = fx = sin x। अब ये जो sin x फंक्शन है तो हमने सारे क्या बोलते हैं, सारे फंक्शंस के हमने ग्राफ देखे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्या ना कुछ ग्राफ होंगे, तो हम उसके ग्राफ देखेंगे एंड उसके डोमेन एंड रेंज पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूं y = sin x को, y = sin x हमारा फंक्शन है और हम इसके ग्राफ पे बात करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ग्राफ कर दे रहा हूं। अब मैं लेता हूं y = sin x, y = sin x। अब sin x को क्या ना हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या ना सबसे पहले इसकी क्या ना ऑर्डर पेयर चाहिए, x की कुछ वैल्यू तो y की कुछ वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट बॉक्स बना x एंड y। x यहां पर इसको रिप्रेजेंट करेगा डोमेन को, एंड y इसको रिप्रेजेंट करेगा रेंज को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले साइन की थोड़ी वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या ना x है, पहले तो हमारा फंक्शन है y = sin x, y = sin x, y = sin x हमारा फंक्शन है। आप यहाँ पे x की जगह क्या ना 0 पुट करोगे, x की जगह क्या पुट करोगे, 0। तो 0 मींस क्या ना y = sin x, x की जगह 0 पुट करोगे तो हो जाएगा sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0 होता है। तो x = 0, y = 0। ठीक है, अब आगे चलो, sin की वैल्यू देखो, sin 30 डिग्री पे, sin 30 डिग्री पे क्या होता है, ये होता है √3/2, 0 1 2। यस, नहीं यार 1/2, 30 पे आपको देखो 1/2, सॉरी sin 30 क्या होता है, 1/2 होगा। ये आपको 1/2 होगा। ठीक है, तो sin 30 को 1/2 देगा,
साइन 45 डिग्री पे क्या देगा, साइन 45 डिग्री पे देगा आपको 1/√2 एंड 1/√2 एंड साइन 60 पे क्या देगा √3/2, साइन 90 पे क्या देगा 1, क्योंकि साइन 90 क्या होता है y इक्वल्स टू साइन 90, 90 इक्वल्स टू होता 1, तो y की वैल्यू 1, 30 पे क्या होता 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और उससे पता साइन 90 1। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे ना, साइन 90 हो गया, साइन 180, साइन 180 क्या होता है, देखो मैंने यूनिट रेडियस का सर्कल लेके बताया था कि और x एक्सिस के ऊपर साइन हमेशा क्या होता है 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर cos हमेशा 0 होता है, और ये कोऑर्डिनेट है, ये यूनिट रेडियस का सर्कल, इसकी रेडियस 1 है, तो ये क्या है x = 0 सॉरी x = 1 y = 0 है, ये x = 0 y = 1 है, ये x = -1 y = 0 है, ये x = 0 y = 1 है, ये बताया था। और मैंने बताया था कि ये जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है r cos थीटा एंड r sin थीटा होता है, तो यहाँ पे रेडियस तो इसकी क्या ना 1 है, तो ये cos थीटा एंड sin थीटा हो जाएगा, तो ये क्या ना 0 एंगल है, तो इस 0 डिग्री पे cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 90 0 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या ना sin cos 180 -1 होगा और sin 180 क्या होगा 0 होगा। ये सारी चीजें मैं बताया था ना यूनिट रेडियस सर्कल को लेकर, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या ना 180 है, 180 पे देखो ये बढ़ रहा है x एक्सिस पर, x एक्सिस पे sin हमेशा 0 होगा, तो sin 0 होगा। 3π/2 मींस 270 270, ये क्या है 270 डिग्री, 270 डिग्री पे देखो ये r cos थीटा r sin थीटा, तो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1 है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब बचता 2π, 2π में 360 डिग्री इस पर x एक्सिस को, इस पे sin क्या होता है 0 होता है, तो आपने क्या ना ये इसकी वैल्यूज निकालनी है, sin की क्या निकाली आपने वैल्यू, तो देखिए ये ऊपर जो है ये डोमेन है सारी, ये क्या है डोमेन है, एंड नीचे जो आपको ये मिल रहा है रेंज, ये y की वैल्यू का ना ये सारी रेंज है, ठीक है। तो आप यदि यहाँ पे देखो, तो क्या हो रहा है, इसकी रेंज की देखिए, आप इसकी रेंज पे बात करते हैं, रेंज क्या इसकी 0 से स्टार्ट है एंड 360 तक, 0 से स्टार्ट होकर 360 तक क्या ना 1 तक गई है, एंड 1 से ज्यादा 1 तक, 1 से ऊपर नहीं गई है। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे रेंज की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 2π तक की बात कर रहा हूँ, 0 to 2π, 0 to 2π पे क्या ना मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड मिनिमम वैल्यू क्या ना -1 है, ठीक है। तो 1 एंड -1 के बीच में ही क्या ना साइन की रेंज जो है ना लाई कर रही है, 0 to 2π की बात कर रहा हूँ, 0 से 2π तक चलेगा, ठीक है। 2π के आगे देखेंगे फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एंड इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, डोमेन क्या है 0 30 एंड 360 तक, 360 के आगे भी चले जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल यदि इसके ग्राफ की बात करें ना, इसके ग्राफ की बात करें किसके साइन के, तो आप एक काम करो, मैं ग्राफ बनाने के लिए मेरे को जगह नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ से क्या है इसकी वैल्यू फटाफट थोड़ा याद रखो, 0 पे 0 है, 30 पे क्या है 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है, 90 पे 1 है एंड 90 के बाद में 180 पे 0 है, 270 पे -1 है, 360 पे 0, ये देख लिया आपने। अब इसको हम क्या करेंगे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे ग्राफ पे ड्रॉ, हम बना रहे y = sin x का ग्राफ, y = sin x का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये क्या हमारा, ये देखिए y = fx, ये हमारा क्या y एक्सिस होगा, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस पे हमेशा क्या ना रेंज आती है और x एक्सिस पे हमेशा क्या आएगी डोमेन आएगी। तो देखिए हम चलते ये है सपोज कीजिए 0, ये 0 है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री एंड ये 60 डिग्री एंड ये 90 डिग्री
अब यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओ 180, यहाँ पे आ जाओ 270 पे, और यहाँ पे आ जाओ 360। ये आपने क्या है इसकी डोमेन ले ली, डोमेन हो गई। अब यहाँ से देखो x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है, ये सपोज करो कि x एक्सिस है। व्हेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 तो y भी क्या है 0, एक पॉइंट तो ये आ गया। व्हेन x इक्वल टू 30, y इक्वल टू क्या ना 1/√2। देखिए 0 पे 0 एंड 30 पे ये क्या 30 डिग्री पे क्या आ रहा 1/2, मतलब समथिंग यहाँ पे ये आया। एंड 45 पे 1/√2 1.7 का समथिंग, ठीक है 1.43 होता है, 1.7 का समथिंग होता है। तो ये कहाँ पे चला है, सॉरी यार 1.7 का 1/√2 है, तो 1/√2 की वैल्यू क्या है 1/1.4 के समथिंग होता है। 1/1.4, जब आप उसको क्या रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10/14, एंड 10/14 को सॉल्व करोगे देखिए ना इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे थोड़ी सी 0.5 और 1 के बीच में रहेगी कहीं पे, तो इसकी वैल्यू क्या ना समथिंग समझ लीजिए कि इस पे यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद में √3 की वैल्यू भी इससे जस्ट ऊपर थोड़ी सी, और फिर यहाँ पे क्या ना 90 पे 90 पे आता है तो 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और फिर जैसे जैसे हम 90 पे आएंगे ना, अब क्या ना इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी कम। 120 की बात करें, sin 120 क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं sin 120 लिखूं तो sin 120 क्या होगा sin 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं 180 यहाँ से 120 की बात करूँ तो 120 क्या हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी √3/2 है, वो कहाँ पे 60 पे, मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये कुछ यहाँ पे सेम रहेंगे नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, और यहाँ पे sin 120 की वैल्यू क्या है √3/2। सो वैसे बात है 120/3 क्या कुछ यहाँ पे आएगी। इसी प्रकार जब आप यहाँ पे मान लीजिए बात करता हूँ sin 150 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख दोगे sin 90 प्लस 60 डिग्री, ये लिख दोगे। sin 90 प्लस थीटा क्या देगा आपको cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सॉरी 1/2। देखिए यहाँ पे 1/2 है, 30 पे 1/2 है, तो यहाँ पे समथिंग कुछ 150 आएगा, ये 120 हो गया, और यहाँ पे समथिंग कुछ 150 आएगा, 150 क्या ना ये यहाँ पे आएगा √2 की जगह आएगा, ऐसे आएगा ना ये जा रहे कर्व कुछ। तो अब हम क्या ना इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये कर्व हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा, ये कर्व मिला हमें कहाँ से 0 to 180 तक, यही कर्व मिला ना। इस कर्व के ऊपर क्या ना डिफरेंट वैल्यूज है, sin 30 क्या होगा वो यहाँ पे होगा, sin 45 क्या होगा वो यहाँ पे होगा, sin 60 क्या होगा वो यहाँ पे होगा, sin 90 क्या होगा वो यहाँ पे होगा। अब sin 90 में देखिए ये इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू है 1, ये क्या ना 0 से 1 तक गया, और 1 के बाद में वापस से डाउन होना चालू हो गया, वापस क्या होना चालू हो गया डाउन होना। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम 180 से इस साइड क्रॉस करेंगे, 180 से क्या ना इस साइड क्रॉस करेंगे, तो 180 के इस साइड देखिए सपोज मैं बात करूं इस पे, पहले तो 180 पे हमने देख लिया कि 180 पे 0 होता है, 180 पे क्या होता है 0। अब मैं एक मान लीजिए बात करता हूं 180 से आगे, 180 से आगे 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा
210। अगर मैं बात करूं साइन 210 की, साइन 210, तो साइन 210 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 प्लस 30। ट्रांसफॉर्मेशन अपने को आता है 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव लेना है। और 180 ये हमारा 180 किस एक्सिस पे पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नहीं होता है, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका एंगल होगा वो उठा के लिख दो sin 30। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, sin 210 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। तो देखिए -1/2 तो समथिंग यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी ना माइनस, ये देखो नीचे माइनस, ये 0 है और ये 0 से नीचे जा रहा है, तो -1/2 समथिंग कुछ यहाँ पे होगी ना, ये कुछ यहाँ पे होगी, तो sin 210 हो गया। और इसी प्रकार यदि sin, मैं बात करूं 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 8 से 14, 8 sin 240 के, sin 240 डिग्री, sin 240 डिग्री, sin 240 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, sin 180 प्लस 60, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो। अब 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव, एक्स एक्सिस, ये 180 डिग्री किस एक्सिस से पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं होता, जब एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो क्या करो, sin 60 एज इट इज उठा के रख दो। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये क्या दे देगा आपको, -√3/2। अब -√3/2 आपका कहां पे, कुछ यहां पे आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे, ठीक है। और वापस फिर आप कहां पे जाओगे, 270 पे, वापस कहां पे आओगे, 270। 270 पे देखो x की sin की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 270 पे इसकी वैल्यू यहां पे कुछ, ये वैल्यू यहां पे होगी, ये होगी ना 270 पे। ये देखो 180 के सामने हमने बीच में क्या ना 180 और 270 के बीच में भी एंगल्स देखे, तो इसकी वैल्यू हमें क्या ना कुछ, ये जो वैल्यू मिली थी ये पॉजिटिव में थी, वो नेगेटिव मिल रही थी। यहाँ पे 270 पे ये था, और वापस 360 पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, 360 पे वैल्यू क्या आ गई, 0। अब आप यहाँ से इन पॉइंटों को ज्वाइन करोगे, इन पॉइंटों को आप ज्वाइन करोगे तो आपको ग्राफ क्या ना, ये आपको ग्राफ साइन का कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, क्या मिलेगा, ये ग्राफ आपको साइन का कुछ इस टाइप का कर्व मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये साइन का ग्राफ है y इक्वल टू sin x। अब y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या ना ये वैल्यू यहाँ तक तो ले ली है, हमने वैल्यू क्या ना ये ग्राफ देखा हमने 360 तक। अब 360 के आगे चलते हैं। 360 के आगे यदि बात करूं मैं, ये होगा 360 और मैं यहाँ पे बात करता हूँ 450, ये देखो ये मैंने कुछ वैल्यूज ले ली है, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि साइन क्या होता है, n पाई पे, साइन हमेशा क्या होता है, n पाई पे 0 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन हमेशा n पाई पे क्या होता है, n पाई पे हमेशा 0 होता है। वो n पाई किससे पड़ता है, x एक्सिस में पड़ता है। साइन सॉरी cos हमेशा किस पे 0 होता है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, मींस
odd multiple of pi by 2, so 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer। तो यहाँ पे cos हमेशा क्या होता है, 0 होता है। cos odd multiple of pi by 2 तो cos हमेशा 0 होता है, and odd multiple of pi पे sin हमेशा क्या होता है, 0। तो देखिए odd multiple of pi क्या पढ़ते हैं, जैसे 0, उसके बाद में pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, ये सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई है। और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये सारे क्या और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। ये सारे एंगल y एक्सिस के ऊपर पड़ेंगे और ये सारे एंगल जो है ना x एक्सिस के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इन सभी पे sin 0 क्या होगा, sin क्या होगा, 0 होगा। हम यदि इनको क्या ना रेडियन के टर्म में लिख रहे हैं तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, 180 क्या ना पाई हो जाएगा, 270 क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, 360 क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ना आगे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ 450 की, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि साइन जो होता मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। देखिए ये है मल्टीपल ऑफ पाई तो साइन यहाँ पे 0 होगा, और ये है मल्टीपल ऑफ पाई तो साइन यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद में हमने जो यूनिट रेडियस का सर्कल देखा था कि y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो एंगल बढ़ेगा इस एंगल पे साइन हमेशा क्या होगा, +1 होगा, और इस एंगल पे साइन हमेशा क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे साइन देखो कौन कौन से एंगल पड़ेंगे, 0, ये एक तो पाई बाय 2 पड़ेगा, फिर यहाँ पे पाई जाएगा, फिर यहाँ पे 3 पाई बाय 2 पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा 5 पाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 2, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा 9 पाई बाय 2, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा 11 पाई बाय 2। तो यहाँ पे देखो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, उसके बाद में 17 पाई बाय 2, इन सारे पे साइन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पे देखो 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू क्या होगी +1 होगी, क्या होगी +1। 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू क्या होगी -1, तो यहाँ पे होगी 7 पाई बाय 2 पे -1, और यहाँ पे तो 0। अब आप यदि मान लीजिए हम कह रहे हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके यदि ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ तो जैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप में जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, देखो यहाँ से चला था, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, तो यहाँ से वापस 0 पे आ गया। मतलब इसने क्या ना एक साइकिल पूरा किया, एक साइकिल इसे कंप्लीट किया। तो यार क्या हो रहा है, एक साइकिल इसने क्या है कंप्लीट कर लिया। ये 0 से जब तक 2 पाई तक आया ना, 0 से 2 पाई तक इसने एक अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में फिर वापस ये देना, देखिए 0 से जैसे चला था ना, ये वापस ऐसे स्टार्ट हो गया और ये वहां तक 2 पाई तक वापस मिल गया दूसरे इंटरवल में, फिर उसने एक अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो हो क्या रहा है इसमें कि ये जो है ना हर 2 पाई के बाद ये क्या ना सेम ग्राफ अपने को दे रहा है, मतलब उसमें रिपीटेशन चालू हो गया हर 2 पाई के बाद। देखो मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, जैसे वो अभी हमारा क्या ना दूर बना दिया, मैं यहाँ पे इस टाइम में ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइम पे जाएगा, साइनसोइडल फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, जैसे साइनसोइडल वेव्स जाती है उस टाइप में। तो यहाँ पे क्या ना ये ग्राफ देखो, ये जो इसका टॉप है ये +1 है, और ये जो इसका बॉटम है ये -1 है। यहाँ पे क्या ना ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है,
ये 3 पाई/2 है, ये 2 पाई है, ये 5 पाई/2 है, ये 3 पाई हो गया, ये हो जाएगा 7 पाई/2, ये हो जाएगा 4 पाई, आगे भी ऐसे जाएगा, आगे भी क्या ऐसे ही चलेगा। तो ये हो जाएगा 9 पाई/2, ये हो जाएगा 5 पाई, एंड ये हो जाएगा 11 पाई/2, एंड ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 6 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 13 पाई/2, एंड ये हो जाएगा 7 पाई। तो आप देखो हो क्या रहा, ये डिफरेंट डिफरेंट अपने वैल्यूज पे पुट किए, डिफरेंट अपने इस पे क्या ना वैल्यू पुट किए। तो यहाँ पे ग्राफ क्या ना 0 से चला, ये यहाँ से यहाँ तक गया, वो ये यहाँ से क्या ना यहाँ तक आ गया, यहाँ तक उसने क्या ना एक इवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है 1 तक, मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है -1 तक। मतलब ये ग्राफ की जो ये रेंज y एक्सिस पर हमारी रेंज होती है और x एक्सिस में डोमेन होती है, तो इसकी रेंज जो है ना -1 और +1 के बीच में ही है, ना तो इसको ऊपर जा रही है ना ही -1 से नीचे जा रही है। तो हर पॉइंट क्या ना -1 और 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी -1 to +1, ये इसकी रेंज हो जाएगी। हमने देखा कि हर 2 पाई के बीच में ये क्या ना ये इसका रिपीटेशन चालू हो गया, देखो 4 पाई तक आया, फिर 4 पाई से क्या ना 6 पाई तक गया, फिर इसका रिपीटेशन एक रिवोल्यूशन चालू होगा, 6 पाई से 8 पाई तक जाएगा, फिर इसका रिवोल्यूशन चालू होगा। तो ऐसे क्या ना ये चलती जाएगा, हर 2 पाई के बीच में, हर 2 पाई के बीच में क्या ना हर 2 पाई इंटरवल के बाद में इसके क्या ना रिपीटेशन इसका चालू हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो 0 से 2 पाई है ना, ये 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक क्या ना ये एक पीरियड है, ये क्या ना इसका एक पीरियड है। इस पीरियड के बाद में वापस इसमें क्या ना इसका सेकंड पीरियड चालू, सेकंड रिवोल्यूशन चालू हो गया। तो 0 से 2 पाई तक इसको हम क्या ना 1 पीरियड बोलते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है पर्टिकुलर पीरियड के बाद में ये जो है ना इसमें चेंजेस आ रहा है, रिपीटेशन आ रहा है, तो इसके लिए हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका यदि पीरियड की बात करें ना तो साइन के जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ साइन, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका जो पीरियड होता है ना वो होता है 2 पाई। वो क्या होता है देखो हर 2 पाई के बीच में क्या ना इसमें रिवोल्यूशन चालू, इसमें जो भी चेंजेस है ना वो चालू हो रहा है। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या है 2 पाई है। ठीक है, अब हम ये बात करें इसकी रेंज की। तो रेंज आपने देखा कि इसकी जो रेंज है ना, रेंज क्या है -1 क्लोज इंटरवल टू +1 क्लोज इंटरवल। ये देखो क्या है -1 तक जा रहा है, वो सॉरी -1 से +1 तक जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इसका जो रेंज जाएगी वो क्या हो जाएगी क्लोज इंटरवल -1 टू +1, ये इसकी रेंज हो गई। और यदि हम बात करें इसकी डोमेन की, तो डोमेन क्या है भैया कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, हर 2 पाई के बीच में इसका रिपीटेशन चालू हो जाएगा। कुछ भी रख दो, हर 2 पाई के बीच में इसका रिपीटेशन चालू हो जाएगा। ये तो हमने पॉजिटिव वैल्यू देखी है। यदि आप इस साइड नेगेटिव वैल्यू देखोगे, इस साइड क्या ना नेगेटिव वैल्यू देखोगे, तो नेगेटिव वैल्यू पे भी ग्राफ ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू पे भी ग्राफ क्या ना इस टाइप में जाएगा। ये हो जाएगा -π/2 -2 पाई पर हो जाएगा, ये -2 पाई तक ये ही क्या ना ये रिवोल्यूशन ऐसे नेगेटिव भी चलेगा। तो ध्यान हो, तो मैंने क्या ना आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर एंड क्या बोलते हैं रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन आर सेम थिंग। रियल नंबर और रेडियन क्या होता है एक जैसे होता है, सेम थिंग होती है। मैंने बताया था कि यूनिट रेडियस का सर्कल है, यहाँ पे क्या ना 1 रेडियस की यूनिट है, और यहाँ पे हमने क्या ना स्केल लगा दिया, इस स्केल में हमने रियल नंबर, स्केल के ऊपर तो रियल नंबर ही रहेंगे। फिर हमने क्या ना इसको धीरे धीरे इसके ऊपर टच करवाया, तो ये यहाँ तक आ गया। तो ये इसकी लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ, ये यहाँ पे इसकी लेंथ ऑफ 8 किया ना हम इसमें रियल नंबर में काउंट किया था, और यहाँ से हमें क्या ना रेडियन मिला था। ठीक है, तो उस टाइम में मैंने बताया था कि जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ तब आपको क्या ना ये चीज वहाँ पे डाउटफुल लगेगी। तो यहाँ पे ये जो है ना नंबर सारे इसको मैं रेडियन ना बोलकर रियल नंबर बोलूंगा, क्योंकि मैंने इसमें बता चुका हूँ कि रेडियन एंड रियल नंबर आर सेम थिंग। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है ना 0π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई, इन सबको मैं रियल नंबर बोलूंगा।
क्या बोलूंगा, रियल नंबर। तो ये इसके डोमेन की बात करूँ ना तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। किसकी, साइन की। तो साइन की रेंज होती है माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 और डोमेन होती है ऑल रियल नंबर एंड एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है। अब यदि मान लीजिए हम इसकी हाइट की बात करें ना, ये जो इसकी हाइट होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। नीचे वाली भी हाइट है। हाँ, नीचे वाला भी एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या ना, ये साइन का हमने ग्राफ देखा। इसी प्रकार हमें कोस का देखना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना, कोस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, कोट का। तो अब क्या ना, ये मैंने बना लिया, ये मैंने जो आपको बताया ना, अब इसको मैं पूरा रफ करके यहाँ पे क्या ना मैं इसके पीरियोडिक फंक्शंस लिखूंगा, वो सॉरी डोमेन एंड रेंज लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इसको सारे को रफ कर रहा हूँ यहाँ पे और इसके डोमेन एंड रेंज लिखता हूँ और एक ग्राफ को भी अपने क्या ना रफ कर दूंगा। एक ग्राफ मुझे इतने क्या ना डीप में बताना, डिटेल में बताना था, इसके लिए मैंने इसको बता दिया। अब सारे ग्राफ जो है ना हम फटाफट पास की वैल्यू रखेंगे और उसको सोल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक। तो चलो अब मैं यहाँ पे क्या इसके डोमेन एंड रेंज लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन y इक्वल टू fx और यहाँ पे फंक्शन की मैं लिखूंगा डोमेन एंड यहाँ पे लिखूंगा रेंज।